नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव से पहले यूपी के तमाम सियासी दल अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा यूपी की सत्ता में आने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल सपा अपनी विजय रथ यात्रा के जरिए यूपी की कुर्सी पर फिर से बैठना चाह रही है। कांग्रेस प्रियंका गांधी के जेंडर कार्ड के सहारे चुनावी मैदान में है, तो वहीं राज्य के छोटे छोटे सियासी दल किंग मेकर बनने का ख्वाब मन में लिए बैठे हैं। इन्हीं सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वार कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। चुनाव से पहले विपक्ष पर हमलावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पूर्व सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि पिछली सरकारों ने काम किया होता, संसाधनों का सदुपयोग किया होता, तो उत्तर प्रदेश देश की 6वीं नहीं बल्कि नंबर 1 अर्थव्यवस्था होता। अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता, यूपी में जितना पोटेंशियल है, जितना अच्छा मानव संसाधन है, जितना बेहतर यहाँ की जो है भूमि उर्वरा है और जितनी यहाँ पे अच्छा जल संसाधन है, इन सब का बेहतर उपयोग होता तो उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था नहीं होती, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होती। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान यूपी पर सवाल उठाने वालों को भी योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के पीक के दौरान उत्तर प्रदेश ने खुद को साबित किया है। और क्या कुछ कहा इस पर मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने अपने को साबित किया है। उत्तर प्रदेश सबसे कम पॉजिटिविटी रेट कोरोना की, CFR सबसे कम, और प्रदेश के अंदर रिकवरी रेट हमारा लगभग 99% हमारे यहां रिकवरी रेट है। यूपी के अंदर आज के दिन पर 25 करोड़ की आबादी में आज के अगर मैं पॉजिटिव केस की बात करूं तो मात्र 3 कोरोना के पेशेंट यूपी में आए हैं। और यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं कुल एक्टिव केस की, तो एक्टिव केस आज केवल 85 रह गए हैं। 85 एक्टिव केस यूपी में कोरोना के हैं। इसमें भी हॉस्पिटल में मुश्किल से 10 के आसपास लोग हैं, बाकी असिम्प्टोमेटिक हैं, अपने घर में उपचार करा रहे हैं। टेस्ट हमारे 2 लाख प्रतिदिन हो रहे हैं। अभी भी आज भी हमने 1,09,000 तो RT-PCR के टेस्ट किए हैं और बाकी शेष एंटीजन टेस्ट किए हैं। ये लगातार हमारे चल रहे हैं। वैक्सीनेशन हम लोग 12 करोड़ 32 लाख लोगों को दे चुके हैं और 8 करोड़ 21 लाख हम लोगों ने टेस्ट भी करा दिए हैं। लगातार टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं। तो टेस्ट में हम नंबर 1 हैं, वैक्सीनेशन में नंबर 1 हैं। कोरोना की 3rd वेव की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इतना स्ट्रेंथन पहले ही कर दिया था। हमने पहले कह दिया था कि 3rd वेव को आने नहीं देंगे। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 504 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग लगा चुके हैं। हर जिले में आज के दिन पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। वहीं किसान आंदोलन पर योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2004 से 2014 के बीच में पूरे देश में किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं की। तब कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ था। उस समय ये किसानों के हितैषी कहां थे? किसानों की हितों के लिए कार्य अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और लागत का 1.5 गुना दाम MSP में मिले, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी किसानों के हित के लिए लागू की गई योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जब आई थी तो हमने जो पहला कदम उठाया था उसमें से एक कदम किसानों की ऋण माफी का भी था। याद करिए 2014 के पहले 2004 से 2014 के बीच में देश के अंदर किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं की थी। बड़े पैमाने पे लाखों की संख्या थी ये किसानों की। एक अनुमान था कि 5 से 7 लाख किसानों ने आत्महत्या की होगी इन 10 वर्षों में। तब कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ था।
तभी किसान हितैषी कहीं नहीं थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हुआ और आत्महत्याएं रुकी। 2017 से उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूख से भी नहीं मरा है और किसी किसान को आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर नहीं होना पड़ा है, क्योंकि जो उसका संकट था हमने उसका समाधान किया। उत्तर प्रदेश में चाहे वह ऋण माफी की कार्रवाई हो, लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण हमने माफ किए थे। प्रोक्यूरमेंट का कार्य 2017 के पहले आड़तियों के माध्यम से कभी कभी हो पाता था, वो भी नहीं होता था। हम लोगों ने किसानों से सीधे क्रय करना शुरू किया। आज यूपी सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। चुनाव के समय बीजेपी पर बार बार धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाने वालों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए बिना लाग लपेट के कह दिया कि उनकी आस्था राम में है, इसीलिए वो राम मंदिर ही जाएंगे। देखिए, पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं पार्टी के सहयोग के लिए अन्य जगह पे भी जाऊं। देखिए, मेरी आस्था मेरे साथ में है। मैं जबरन पाखंड क्यों करूं? जो मेरी आस्था होगी मैं वही तो बोलूंगा। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो चोरी छिपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों और फिर जाकर के किसी एक सम्मेलन में जाकर के गोल टोपी लगा करके लोगों को भरमाने का काम भी करते हो। नहीं, मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। मुझे जो करना है, मेरी आस्था राम में है तो मैं मंदिर ही जाऊंगा। अनावश्यक रूप से दूसरे को भ्रम में नहीं रखूंगा। और मेरा भी यह मानना है कि आपकी जो आस्था है, हर व्यक्ति अपनी आस्था का पालन करे और दूसरों की आस्था का सम्मान करे। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यूपी का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और इन सबके बीच जब बीजेपी का चुनावी मैदान में नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हो, तो इतना तो साफ है कि चुनाव दिलचस्प और कांटे की टक्कर का होगा। आप देख रहे थे C10 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।